दशरथ जिनके पापा है जिनकी माता है दशरथ जिनके पापा है ऐसे करुणा निधान को मेरे बार प्रणाम है ऐसे करुणा बार प्रणाम है राजा जनक के आप मिटायो सीता प्यारी अयोध्या लाए राजा आपको एक गा नहीं रहा, आपको एक तो समझ नहीं रहा है या तो फिर आप गा नहीं पाते। बात एकदम सीधी है। राजा दशरथ के ताप मिटाए सीता ब्याही अयोध्या लाए ऐसे सीतानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। अभी सब ध्यान से सुनेंगे और पीछे बोलेंगे। बाकी के गाने कैसे हम लोग ध्यान से सुनते हैं और पीछे पीछे बोलने की कोशिश करते हैं, तो बस वैसे ही इसको भी ध्यान से सुनना और पीछे बोलना। राजा जनक के ताप मिटाए सीता ब्याही अयोध्या लाए राजा जनक के ऐसे सीतानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है वचन से मन में सिधारे संग जानकी लक्ष्मण प्यारे पित वचन से संग जानकी लक्ष्मण प्यारे शबरी के प्रिय राम को मेरे बारंबार
नाम है सबके प्रिय नाम है आज हमारा नाम है रघुपति राघव नाम है धनुषबाण से मारना हारे राक्षस मारे दिक्कत सब हारे धनुषबाण से राक्षस मारे दिक्कत सब हारे हनुमान के कान तो मेरे आज हमारे नाम है आज हमारे नाम बदले बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वन्दे श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किती वेळ लागेल मला वेळ सांगा तो प्रभु रामचंद्र जी के प्रणाम के लिए हम लोग एक मंत्र बोलेंगे। अभी इसको सबको ध्यान से सुनना है और सबको बोलना है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हो गए भगवान को शरणागत 3 बार बोले हैं, श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये। हे प्रभु रामचंद्र, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। जब हम लोग भगवान को, स्पेशली भगवान राम को ऐसे कहते हैं उनके सामने आकर, तो भगवान कहते उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। अभयम त्वं सदा, मैं उसको सदैव अभय प्रदान करता हूँ। किसको? जो एक बार भी मेरे सामने, हमने तो 3 बार बोल दिया, और भगवान कहते हैं एक बार भी अगर मेरे सामने आकर कोई ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आज से आपका हूँ, भगवान कहते हैं उसको कभी भूलता है। भूलने की बीमारी हमको, भगवान को नहीं है। भगवान कभी भूलते नहीं। इसलिए गीता में भगवान क्या बताता है? स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो। ये 2 चीजें होती है, स्वल्प और एक अल्प। अल्प को स्वल्प से बड़ा कहा जाता है। साइंस वाले को ये तो अणु और रेणु, अणु बड़ा होता है कि रेणु बड़ा होता है? रेणु बड़ा होता है, अणु छोटा है। वैसे अल्प बड़ा हुआ, स्वल्प अल्प से भी छोटा हुआ। तो भगवान कहते हैं ऐसी स्वल्प सी भी अगर कोई मेरी सेवा करता है या मेरी शरण में आता है, स्वल्प से भी इस मार्ग में कोई सेवा कर देता है, मेरे लिए कुछ कार्य कर देता है, त्रायते महतो भया, वो सबसे बड़े भय से मैं उसका रक्षण कर देता हूँ। सबसे बड़ा भय क्या है जीवन का? बैंक बैलेंस खत्म हो जाना, नौकरी चली जाना, या घर में कुछ अघटित घट जाना, ये सबसे बड़ा हमको अभय लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं अब मैं उसको स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते, मतलब मैं उसको तार लेता हूँ, रक्षण करता हूँ। महतो सबसे बड़ा, महत भया भय, तो सबसे बड़ा क्या भय क्या है? ये सारे छोटे छोटे भय जो अभी गिना है, बैंक खत्म हो गया, नौकरी चली गई, और कुछ हो गया, और ये सारे छोटे छोटे डर। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है? वाह, सबको बताया, मेरा रिमाइंडर हो गया। ये सबसे बड़ा भय। अच्छा, मृत्यु सबसे बड़ा भय है, लेकिन फिर भी हम लोग करते नहीं है उसको। आजकल एक फेमस डायलॉग है, होइत सदा होगा, जैसे होगा वैसे देखा जाए, भय नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उसका सबसे बड़े भय से रक्षण करता हूँ। और शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा भय क्या है? हमको मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हमने उसका ठीक से उपयोग नहीं किया, बाद में फिर से पशु योनि में चले गए। ये सबसे बड़ा भय। तो भगवान कहते हैं कि पशु योनि में जाने का जो भय है ना, फिर से 84 लाख योनियों में घूमना, इससे मैं रक्षण कर देता हूँ। किसका? स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, धर्म अस्य, इस धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर जो भी अल्प सी भी कोई प्रगति कर लेता है, सेवा कर लेता है, कार्य कर लेता है, उसका रक्षण कर लेता हूँ। इसलिए इस्कॉन वाले बार बार कहते हैं सेवा में आओ, सेवा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। क्यों? इसलिए स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण जब कहते हैं ना, तो उसको कई सारे कंडीशन भी लगाते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण के टाइम पे सिर्फ एक ही बात कही, एक बार भी अगर सच्चे मन से मेरे सामने कोई आकर कहेगी कि ये प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपका हूँ, तो मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा, अभय दूंगा। तो ये प्रभु रामचंद्र जी की करुणा है, दया है। देखिए, जो हम राम कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सबसे पहले ये जो रामायण बताया गया, गाया गया, वो उसका संवाद हुआ मानस सरोवर पर। मानस सरोवर जानते सभी, कोई गया मानस सरोवर यात्रा में, वहां पर हुआ।
बातें कौन कर रहा था पता है? ये लीला कथा कौन कर रहा था? काकभूषण जी और गरुड़ जी, ये दोनों बैठकर प्रभु रामचंद्र की कथाओं को, लीलाओं को सुना रहे थे, आनंद ले रहे थे। अब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों कौन है? पंछी, पशु है, लेकिन फिर भी वो प्रभु रामचंद्र जी की कथाओं को, भगवान की कथाओं को सबसे पहली बार राम कथा वहां पर हुई। अब दूसरी बार कथा हुई भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में, दोनों का आपसी। भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछे, याज्ञवल्क्य ने प्रभु रामचंद्र जी की सारी गाथा कथा सुनाई। ये कहां पर हुआ? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग के प्रयाग स्थान पर ये दोनों बैठे और ये दोनों बैठकर वहां पर कथा सुनता है। तीसरी बार राम कथा हुई, वो कहां पर हुई? कैलाश में हुई। अब कैलाश में कौन रहता है? शिव जी के साथ कौन रहता है? पार्वती मैया। तो पार्वती मैया पूछ रही है और प्रभु यानी शिव जी प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं को, कथाओं को वर्णन करता है। कई समय हम कई स्थानों पर ये उल्लेख देखते हैं कि माता पार्वती के साथ प्रभु यानी भगवान शिव जी राम कथा सुनने के लिए जाते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में वो कई बार जाते हैं कथा सुनने के लिए, दोनों मुनि। और माता पार्वती प्रश्न पूछती है, शिव जी बताते हैं। और ये तीसरे स्थान पर ये कैलाश में जो कथा हुई, इसी कथा को अधिकतर श्रील प्रभुपाद जी हमारे रेफरेंस में बताते हैं। भागवत में जो भी 9वें स्कंद में हम देखते हैं कि संक्षेप में जो रामायण है उसका कई सारा वर्णन तो यहाँ पर मिलता है। शिव जी माता पार्वती को ये कथा कैलाश में सुनाते हैं। तो जो राम कथा या प्रभु रामचंद्र जी के जीवन को हम लोग सुनते हैं, उनकी कथाओं को हम सुनते हैं, इसका एक महज फायदा है। देखो जैसे भगवान की कथा, चाहे नरसिंह भगवान हो, कृष्ण हो, राम हो, वराह हो, भगवान की हर कथा आनंद देने वाली और हमारे आनंद को बढ़ाने वाली। लेकिन विशेष रूप से कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र जी की जो कथा है, ये कथा हमको एक अलग ही रस को प्रदान करती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को जब हम सुनते हैं तो अलग अलग प्रकार के रसों का आनंद हमको आता है। कभी मित्रत्व का रस दिखाई देता है, कभी वात्सल्य, कभी माधुर्य, कभी सत्य रस हमको दिखाई देता है। लेकिन विशेष रूप से जब हम प्रभु रामचंद्र जी की कथाओं को सुनते हैं तो एक ही रस हमको ज्यादा मिलता है, वो है करुण रस, दया। बड़े ही मतलब प्रभु रामचंद्र जी की कथा कोई बहुत आनंद वाली कथा नहीं है, जैसे हम भौतिक में सैड सिनेमा दुख वाला पिक्चर। वैसे देखा जाए तो प्रभु रामचंद्र जी की देखिए उम्र की कितने कम में उनको सुनना, वनवास में जाना पड़ा, कितने असुरों को मारना पड़ा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने हंसते खेलते असुरों को मारा, लेकिन यहाँ पर उनके पीछे डंडा लेकर विश्वामित्र खड़े हुए थे और उनको बता रहे थे इसको मारना है, इसको मारना है, ये करना है, वो करना है। कृष्ण को कोई नहीं बता रहा, उनको सारा ये जो सेवाएं हैं करते रहना पड़ा। 14 साल वनवास में भी कितने, फिर माता सीता का अपहरण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारी घटनाओं को देखते तो एक करुण रस तो रामायण से मिलता है। साथ ही साथ रामायण जब हम लोग पढ़ते हैं या प्रभु रामचंद्र जी की कथाओं को हम सुनते हैं तो ये चीज हमको समझ में आती है। पहली चीज क्या है कि अलग अलग संबंधों के साथ जो भी हमारे मनुष्य संबंध होते हैं उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। प्रभु रामचंद्र जी का माता कैकेयी के साथ व्यवहार, अपनी माँ के साथ कौशल्या के साथ व्यवहार, पिताजी के साथ व्यवहार, भरत के साथ व्यवहार, लक्ष्मण के साथ व्यवहार, यहाँ तक कि शत्रु पक्ष के विभीषण के साथ व्यवहार, फिर अपने मित्र बाली के साथ व्यवहार, फिर रावण के साथ का व्यवहार,
और रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी के साथ था उनका विवाह। अलग अलग स्थिति, अलग अलग प्रसंग, अलग अलग व्यक्ति, इनके साथ व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, संबंध रखने चाहिए, ये सारी चीजें रामायण से, राम की कथा से हम लोग समझते हैं, सुनते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी या भगवान इस धरातल पर आते हैं, देखा जाए तो हम जैसे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए, उनको यहाँ पर आने की वैसे जरूरत नहीं। गीता में जैसे भगवान इसको बताते हैं कि कौन सा श्लोक बार बार भगवान आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो आगे, हाँ उसके आगे, यहाँ की पढ़ाई मजबूत है, इधर क्या है? दो श्लोकों में भगवान ने कई सारे कारण बताए कि क्यों मैं आता हूँ। जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, साधुओं का रक्षण करने के लिए। अभी दूसरा श्लोक जब हम पढ़ते हैं ना, पहला आता है परित्राणाय साधूनां, और फिर भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान ने जो सीक्वेंस दिया है वो भी सोचने जैसा है। पहले बोल सकते थे भगवान की परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां, फिर परित्राणाय साधूनां, लेकिन ऐसे नहीं बोला। बोला कैसे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। सबसे पहले भगवान आते हैं क्योंकि साधु जनों की, उनके भक्त जनों की रक्षा करने के लिए और उद्धार करने के लिए, उनके साथ आराम प्रदान करने के लिए। फिर सेकेंडरी भगवान का उद्देश्य होता है असुरों को मारने के लिए, वध करें। भगवान को असुरों को मारने के लिए अगर यहाँ पर आना पड़े तो फिर असुर वजनदार हो गए ना, लेकिन भगवान बैठे बैठे भी ये कर सकते हैं अपने धाम में, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर आते हैं। उसका कारण है भक्तों के साथ अपने आदान प्रदान करने के लिए, उनके उद्धार के लिए। तो भगवान की कोई भी लीला हो, नरसिंह लीला हो, राम लीला हो, कृष्ण लीला हो, समान रूप से हमें फायदा देती है। इसलिए प्राय हमको भगवान की कथा को, उनकी लीलाओं को सुनना चाहिए। जैसे हम नरसिंह जयंती मनाते हैं, कभी 4 तारीख को आएगा, मई के 4-5 को राम नवमी मनाते हैं, कृष्ण अष्टमी मनाते हैं। ये सारे दिन हम लोग क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कारण है क्या हो सकता है? अब कई बार हमको लगता है कि अभी राम जी का रामनवमी हो गया, अभी नरसिंह भगवान का उत्सव आएगा, उस उत्सव में भी नरसिंह भगवान का अभिषेक होगा, कथा होगी, वही बात होगी, रिपीट होगा, तो वही बातें चलती। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? जब हम सभी ने भगवान के अभिषेक को देखा, कई बार मन में आता है काश मैं भी अभिषेक करता, पता है समझ में आता है काश मैं भी अभिषेक करने। बिल्कुल, शास्त्र बताते हैं अभिषेक देखना भी अभिषेक करने के समान। जो वहां पर पुजारी ब्राह्मण अभिषेक करते हैं और हम लोग अभिषेक देखते हैं, तो वो जो ब्राह्मण वहां पर पुजारी अभिषेक करते हैं वो खुद से नहीं करते, वो खुद से तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ जो श्रोतागण बैठे होते हैं या देखने वाले जो बैठे होते हैं, उनका भाव ये होता है और होना भी चाहिए कि मैं सभी की ओर से भी भगवान को अभिषेक अर्पित कर रहा हूँ, भगवान के लिए मैं अलग अलग वस्तुओं को अर्पित कर रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक देखना भी भगवान को देखने, अभिषेक करने के समान। तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी का एक बड़ा ही सुंदर जीवन प्रसंग है, केवट का प्रसंग, जिसमें बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं।
हम बस संक्षेप में उसको सुनेंगे। सीक्वेंस मिल गया, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट रहेंगे भाई। तो हम सभी जानते हैं जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो प्रभु रामचंद्र जब वनवास के लिए निकले, बूढ़ से मिले, आगे गए, जब उनको गंगा पार करना था तो उस समय वहां पर उनके एक भक्त थे, केवट। केवट का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है, धड़ मारने वाला भी हो सकता है, वॉशरूम साफ करने वाला भी हो सकता है, आईटी में एसी में बैठकर काम करने वाला भी हो सकता है। भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते इस बात कि हर कोई भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम जपने के लिए योग्य है, आ सकते। तो ये केवल जो नाव चला एक सर्वसाधारण परिवार से, ये केवल प्रभु रामचंद्र जी का भक्त था, उच्च कोटि। अब जब भगवान वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जब अब उन्होंने देखा कि उनको नदी पार कराना है, तो उन्होंने केवल से विनती कि भैया हमको इस नदी से पार करा, हमें जंगल जाना है, वन जाना है और आप हमको पार करा। तो केवल वैसे ये अधिक विस्तारित वर्णन तुलसी रामायण में मिलता है इसका। पहले जब प्रभु रामचंद्र जी की ये विनती सुनता है केवट, तो उनकी विनती को सुन के वो हंसता है। कोई हमारे पास कहे कि प्रभु जी प्लीज इतनी सेवा कर दो, और सामने वाला व्यक्ति हंसने लग जाए तो कैसे बुरा लगता है। अरे क्या मैं विनती कर रहा हूँ लेकिन ये तो हंस रहे, लेकिन केवट हंस पड़े। वहां पर कई सारे आचार्य कब रामायण में अलग अलग प्रकार के जो भी रामायण है उसमें कई सारे उसके अर्थ दिए गए। उसमें से प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ एक है कि केवट सोच रहा है, देखो भगवान की करुणा कैसी है कि जो हम जैसे समस्त जीवों को इस भव नदी से पार कराते हैं, आज वो आंखों से दिखने वाली नदी इतनी सी पार कराने के लिए मुझे कह रहे, विनती कर रहे। सोचने जैसी बात। अब देखो प्रभु रामचंद्र डायरेक्टली केवट को आदेश भी दे सकते थे, ए चल अपनी नाव निकाल, हमको जाना है, लेकिन वैसे नहीं। केवट भी जानता था कि ये अयोध्या के राजकुमार है, वे भी खुद जानते थे कि मेरा नाम ही काफी है, अगर मैं बोलूंगा तो ये निकल पड़ेगा। लेकिन शिष्टाचार किसे कहते हैं? वैष्णवटी किसे कहते हैं? अधिकार होते हुए भी सहनशील रीति से केवल विनती करना, ये शिष्टाचार होता है। तो भगवान समझाते कि देखो मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी केवल से विनती कर रहा हूं, कृपा करके इसको पार करें। और केवल क्यों हंस रहा है कि देखो ये प्रभु कितनी दिव्य लीला को रचा रहे कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को वो विनती कर रहे कि मुझे इस गंगा से पार करो, इस नदी से पार करो। हालांकि तुकाराम महाराज कहते हैं, हारे भव नदी नूतर रवे पार। वो एक अलग इसमें कहते हैं, इतनी बड़ी जो भव नदी है वो पार नहीं हो सकती जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाते, या जब तक भगवान नहीं चाहते। भगवान जो सभी जीवों को इस भौतिक जगत से या इस भव नदी से पार कराते हैं, ऐसे भगवान केवट को कह रहे हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा ये नदी पार करा। अब केवट कहता है कि प्रभु ऐसे कैसे मैं आपको नदी पार करा दूं, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है मेरे लिए। तो राम जी सोचने लगे कि अरे ये क्या बात हुई, इसमें मुश्किल क्या काम है, ये तो इसका रोज का काम है।
अब केवल कुछ बात कह रहा है। वो कहते हैं कि देखो, मैंने सुना है कि तुमने बचपन में पैर अपना किसी शिला से लगाया और वो शिला नारी में परिवर्तित हो गई। ये मैंने सुना है। अगर कल को आप मेरी नाव में बैठ गए, आपके चरण मेरी नाव को लगने वाले हैं और वो अगर वो नाव स्त्री बन गई तो मेरे तो खाने पीने के वादे हो गए। एक स्त्री है, नहीं वो नहीं संभाले जा रही तो दूसरी कहां से ले लो? ये तो बड़ा मुश्किल है। सच्चाई क्या है? तो प्रभु रामचंद्र जी भी हंसते हैं, यहाँ पर भगवान हंस रहे हैं, क्योंकि केवट के मनोभाव को वो समझ रहे हैं कि वो चाह क्या रहा है। देखो, भक्त का और भगवान का जो आदान, कई बार हमको लगता है कि अरे नहीं, भगवान जो है वो काहेगा हमारे भाव को समझेंगे, देखेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हर समय, हर वक्त, हर जो भक्त भगवान की सेवा में जुड़ा है, भगवान के पास आता है, भगवान उसके मनोभाव को जानते हैं। पहले केवट हंसा, अब भगवान हंसे। तो अब केवट कहता है कि प्रभु इसमें हंसने की कौन सी बात है? तो भगवान कहते हैं मैं समझ रहा हूं, आगे बोलो। देखो, मैंने सुना है कि आपके चरण रज से ही वो शिला नारी में परिवर्तित हो गई। अगर मेरे नाव के बारे में ऐसा हुआ तो इसलिए मैं आपको नहीं नाव में चलने दे सकता। ये काम बड़ा मुश्किल है। तो फिर से भगवान कहते हैं अरे कुछ तो करो, ऐसे कैसे? हमको तो पार जाना है, जल्दी जाना है, आप हमको पार करा। तो अब केवल एक शर्त रखता है। भक्त भी भगवान को शर्त रख सकता है। अभी हमारे जैसे वो नहीं जानता, लेकिन मेरे जैसा कोई कहेगा भगवान एक शर्त है, भगवान कहेंगे तुम कौन हो, क्या चीज? लेकिन भगवान से शर्त वही रख सकते हैं जो केवट जैसे, शबरी जैसे, तुकाराम जैसे ऐसे शुद्ध भक्त है, वही भगवान से शर्त रख सकते। अब शर्त क्या है? प्रभु आपके चरण रज से ये प्रताप हुआ था। मैं चाहता हूं आपके चरणों में जितनी भी धूल लगी है ना, अभी आप इतने दूर से चल के आए हैं, पूरा पैर आपका तो मिट्टी से भरा हुआ है, चरण पूरा धो के निकालूंगा, साफ कर दूंगा। और जब पूरा आपका चरण साफ होगा तब आप मेरे नौका में कदम रखिएगा, तब तक मैं नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने चरण किसी को धोने के लिए नहीं दे सकता। तो केवल कहता आपकी मर्जी, सोच लो। पहला मराठी मतलब खिंडित पकड़ना। अब जाना तो है, दूसरा कोई नहीं है, अकेला वही केवल है। तो भगवान इसीलिए हंसे क्योंकि भगवान जानते थे वो आगे क्या कहने वाला। और फिर दोनों का संवाद होता है, वो संवाद भी काफी बड़ा है, वो नहीं लेते। जैसे जैसे भगवान कहते हैं कि ठीक है आप कर लो, तुरंत अपनी पत्नी को आवाज देता है केवल, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, बर्तन लेकर आओ, पानी लेकर आओ, जल लेकर आओ। और अब ये केवल भगवान के चरणों को अपने शरीर पर रखा हुआ है, इस बैठकर, और उनके चरणों को धो रहा, वो भी रगड़ के धो रहा। ऐसे नहीं सिंपली, नॉर्मली हम किसी के पैर को हाथ लगाने के लिए हिचकिचाते हैं, कैसे लगा। लेकिन ये जो केवट है वो पूरा मल के पैर, बस मल के नहीं धो रहा है, पैर धो रहा है, भगवान के चरणों को धो रहा है। धोने के बाद वो पैर ऐसे देखता है और देखने के बाद उन भगवान के चरणों को चुंबन भी ले रहा है। और ये सारी स्थिति को, ये सारी लीलाओं को देवता भी देख रहे ऊपर से। ये हम लोग इतने बड़े बड़े वहां पर बैठे हैं, हमको ये मौका नहीं मिला है, लेकिन ये केवल एक नाव पार कराने के बदले में क्या क्या करने की अनुमति ले रहा है। और भगवान उसकी ओर देख रहे, हंस रहे कि ये कर क्या रहा है। अभी पहला पानी निकाल के फेंक दिया तो भगवान को लगा जब हो गया तो भगवान ने अपना पैर पीछे, अरे नहीं, अभी कहाँ हो सकता है, अगर एक आध भी रज रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी मेरी। अभी दूसरे पानी से धोना, फिर से पानी लाया,
तुलसीदास जी कहते हैं कई बार जब तक उसका दिल नहीं भरा तो सब उनको रोता है। भगवान ने भी उसको अनुमति दी और माता सीता और लक्ष्मण पास में बैठकर सब देख रहे प्रभु बस रहे। अब ये सब चरण धोने का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो प्रभु कहते अभी जा सकता हूं तो हाँ अभी जा सकते हो। देखो इसलिए हमने पहले कहा प्रभु रामचंद्र के जीवन से हम आचरण सीखते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से हम सिद्धांतों को सीखते हैं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन है ना वो हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे मर्यादा में रहना चाहिए, इन चीजों को सिखाता है जिसकी आज बहुत जरूरत है। अब प्रभु कहते हैं कि अभी तो जाने की परमिशन दे दो, अभी जाए। हाँ बिल्कुल, अभी वो नाव में चल रहा है, लेकिन अब पहले नाव को नजदीक लेकर आओ, पहले मैया सीता जाए, माता सीता जाते, फिर राम जी जाते, फिर लक्ष्मण जी जाते, तीनों बैठ गए, नाव चल पड़ी। अब यहाँ पर भी पूरा आनंद उठा रहा है केवल अपना पूरा, मतलब जिसको कहते हैं एक भक्त को भी स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन कैसा स्वार्थी होना चाहिए कि केवल के जीवन से देखते हैं। नॉर्मली हम लोग कितने लोग हड़पसर टू गंगानगर सीटर रिक्शा से आते हैं, सभी आते हैं, यहाँ 20 रुपए देते आ जाते हैं। रिक्शा वाला रिक्शा कैसे चलाता है, फुल स्पीड के साथ, क्योंकि उसको एक एक ट्रिप पूरा करके उसको ज्यादा से ज्यादा कमाना है। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर केवल इतने आहिस्ता नाव को चला रहा है और देख रहा है किसको, प्रभु रामचंद्र। काफी समय बीत गया, प्रभु उनकी ओर देख रहे हैं, ये प्रभु की ओर देख रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अगर ऐसे चलते रहे तो हमारा वनवास शायद इधर ही हो जाएगा 14 साल। अरे कुछ तो बोलो। तो फिर प्रभु अरे देखो भाई, देखो यहाँ पर भी जो शब्द प्रयोग भगवान कहते हैं प्राय रामायण में 2 जगह इस भ्राता या भाई शब्द का प्रयोग आता है। एक ये जब केवट के प्रसंग में, और दूसरा जब पहली बार हनुमान जी मिलते हैं राम और लक्ष्मण जी से, और जब लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का समाचार होता है, हनुमान जी अपने मूल रूप में नहीं होते, वो ब्राह्मण रूप में होते, लेकिन वो बार बार लक्ष्मण को भ्राता कहते हैं, भैया कहते हैं। लक्ष्मण को समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में हनुमान जी उनको समझाते हैं, मैं इतना आपको बोल रहा था फिर भी आपको समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर प्रभु कहते कि अरे भाई देखो, इतना आहिस्ता तुम चलाओगे तो हम लोग पहुंचेंगे कब, और रात के समय में जंगल से निकलना चलना ये ठीक बात नहीं है। हमारे साथ तो सीता भी है, वहां तो हमको जल्दी ले जाओ। और फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर केवल नाव को आगे ले जाओ। अब चरण अभिषेक से लेकर तो इस नाव का जो यात्रा चल रही है, ये सारे प्रसंग को देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हिले नहीं। कई जगह पर वर्णन आता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो रामायण है उसमें वर्णन आता है, शिवजी माता पार्वती को लेकर इस प्रसंग को देखने के लिए आए, प्रसंग को देखने के लिए आए कि कितने मेरे प्रभु रामचंद्र दयालु है, दयावान। और कुछ ही समय में देवता लोग इनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते। अब ऐसे करते करते नाव पहुंची दूसरे तट पर, तीनों उतर गए। अब इनके साथ गुह भी थे चौथे, जिनका हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये भी थे जो निषाद राजा थे, वो उनको छोड़ने के लिए इनके साथ, यानी 4 लोग नाव में थे और 5 बाकी बचे। अब गुह भी उनके साथ चले गए। अब वो उतरे
वहां पर उतरने के बाद अभी वो कहते हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। अरे अभी तो तुम अपने नाव की इतनी चिंता कर रहे हो, अभी मेरे साथ क्यों आ? नहीं, हम भी आपके साथ आना, निषाद राज भी हम भी आपके साथ आना था। प्रभु रामचंद्र जी मनाई कर रहे। अब यहाँ पर भगवान रामचंद्र सोचते हैं कि अरे इसने मेरा इतना सेवा किया, बदले में मुझे कुछ तो देना चाहिए। मन में भाव आ गया भगवान, और उसको देखते हुए, उसको सोचते हुए उन्होंने माता सीता की ओर देखा। माता सीता तुरंत समझ गई और अपने हाथों को ऐसे पीछे और हाथ का एक अंगूठी निकाला और चुपके से राम जी के हाथ में थमा। देखो ये पूरा वर्णन। आजकल की जॉब करने वाली पत्नियां छुपा के नहीं देती, मी 20,000 देते। देखो पत्नी का मनोभाव कैसे होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसे। इसलिए हमने कहा हर संबंध के बारे में हमको रामायण से सीख मिलती है। अब चुपके से माता सीता ने दे दिया, प्रभु रामचंद्र जी ने ले लिया और उन्होंने देखा है तो सीता के अंगूठी है। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो वनवास ही वनवास में आ गया हूँ, मेरे पास तो कोई ना पैसा है ना गहना है, भगवान कुछ नहीं लेकर आया। लेकिन प्रायः होता है कि माताओं को ऐसे कहा जाता है कि बगैर गहना नहीं रहना चाहिए। ये पहले से नियम है शास्त्र की बात, कुछ न कुछ तो गहना माताओं के पास होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो अपना मंगलसूत्र और वो अंगूठी लेकर माता सीता निकली थी। कुछ सौभाग्य के जो लक्षण माने जाते हैं ऐसी कुछ चीजों के साथ माता लक्ष्मी की, लेकिन उन्होंने तुरंत निकाल के दे दिया। अब प्रभु ने कहा कि केवल ये लो भाई, आपने हमारी इतनी सेवा की, ये मेरे पास तो अभी कुछ ज्यादा है नहीं, मैं तो वन का राही हूं, आप इतना ले लो। तो केवल ने उस अंगूठी को देखा। प्रभु आपने सोचा कैसे कि आपकी सेवा के बदले में मैं आपसे कुछ लेना चाहूंगा या मैं लूंगा? आपने मुझे पहचाना नहीं अभी तक, मैंने इसके लिए आपकी सेवा की ही नहीं। अब केवल का भाव क्या है? एक भक्त को भगवान के साथ जो व्यवहार होता है या उनकी सेवा होती है, उनकी भक्ति होती है, वो किस मनोभाव से करनी चाहिए केवल समझाना है कि प्रभु मैंने तो इसके लिए आपकी सेवा नहीं की और आप कैसे मुझे दे सकते हो? अरे हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हुए। कैसे? मैं भी नाविक, आप भी नाविक, नाविक प्रभु। मैं भी नाविक और आप भी नाविक, यानी मैं भी केवल, आप भी केवल। अब केवल तो केवल था ही, लेकिन भगवान केवल कैसे? भगवान नाविक कैसे? भगवान, अभी हम भक्ति के नैया में बैठे हैं, हमारे कर्णधार कौन है? नाव चलाने वाले गुरु है, गुरु कर्णधार, लेकिन उनके साथ विशेष रूप से कौन होता है? भगवान। वो नाव चला रहे। वो कहते हैं एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शा वाले से पैसे देता है किसी, देखो भौतिक जगत में भी देखो, लेकिन भगवान ने ये देखो, आप हम देखते हैं ना, बीच में कोई आ गया, कुछ हो गया तो वो उनको उठा के दूसरे की रिक्शा में डाल देता है, चलो जाने दो। ऐसे नहीं, तो केवल कह रहा है आप भी नाविक हो, मैं भी नाविक हूं, आपसे मैं कैसे कुछ ले सकता हूं? आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन चाहिए क्या? जब आपका वनवास खत्म होगा, 14 साल के बाद जब आओगे, तब आप इसी रास्ते से आना, मैं आपको यहीं पर मिलूंगा और फिर से मुझे आपकी सेवा का मौका मिले, तब तक मैं यहीं करूंगा। एक भक्त को भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति कैसे सोच रखनी चाहिए, ये केवल हमको समझाता है, दिखाता है। और कुछ रामायण में ये वर्णन करता है कि
प्रभु रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर, माता सीता भी बड़ी प्रसन्न होती है उनके ऊपर, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न होते हैं। वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो केवट है जहां पर छोड़ते हैं वहीं पर रुकते हैं। और जैसे प्रभु रामचंद्र जी निकलते हैं, उनको देखते रहते हैं, जा रहे हैं यहाँ पर दूर 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 दूर। और कुछ आचार्य बताते हैं कि उसी अवस्था में उन्हें समाधि लग जाती है 14 साल के लिए। वहीं पर है, न काम न धंधा न नाव न कुछ नहीं, वहीं पर। कुछ आचार्य लोग समझाते हैं कि कर्म की पूर्णता कब होती है? जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तब तक कर्म की पूर्णता नहीं हो सकती। और केवल 14 साल तक ये कुछ शास्त्रकार कहिए या कुछ संत कहिए इस प्रकार से बताते हैं कि समाधि लगती है। 14 साल के बाद जब भगवान आते हैं तो फिर से वो समाधि से देखते हैं। फिर माता सीता गंगा पूजन करती है, वो वर्णन है। उसके बाद फिर प्रभु रामचंद्र जी उनको मिलते हैं, फिर उनको भी अयोध्या आने करना पड़े। दशहरे के दिन जाते हुए जिन जिन से सेवा ली, आते हुए उन सबको इन्विटेशन दिया कि अब मैं अयोध्या पहुंच रहा हूं और आप क्या करो, सभी अयोध्या में पहुंचे। आपके लिए बहुत बड़ी फेस्ट होगी, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो आपने इतनी सारी सेवा। भगवान का एक गुण है कृतज्ञ। पक्का। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब क्या? एहसानों को भूलने वाला। सीधे चलो, कृतज्ञ का मतलब क्या है? कृतज्ञ का मतलब क्या है? एहसानों को याद रखने वाला। भगवान कैसे है? कृतज्ञ। कृतज्ञ वो हमेशा याद रखते हैं किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। ये भगवान की विशेषता। हमारी विशेषता क्या है? आप ही समझ लो, मैं नहीं पूछना चाहता। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अपश्य धर्मस्य। अल्प सी भी अगर कोई प्रगति करता है उसको याद रखता हूं मैं, सबसे बड़े वैसे रक्षण करता हूं। तो प्रभु रामचंद्र जी का ये विशेष गुण है कि वे हर एक की सेवा को स्वीकारते हैं और सेवा के बदले में उनको इस दुखमय जगत से मुक्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कुछ अनाउंसमेंट है। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की